हमारी एक प्यारी बहन जिनका नाम है नौमी और जिसका मतलब है प्लेजेंट, जिसका मतलब है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, खुशगवार, और उनके खामद का नाम क्या है? अली मलक। और अली मलक का नाम क्या है? यहोवा मेरा बादशाह। और उनके आगे दो बेटे हैं। उस सरजमीन पर काल पड़ा और वो सरजमीन किसकी है? खुदावंद की, खुदावंद के लोगों की। सो इस बात में भी हमें कायम रहने की जरूरत है कि समटाइम्स खुदावंद अपने सरजमीन पे भी काल को आने देते हैं और बाइबल गवाह है इस बात के लिए। लेकिन क्या चाहते हैं कि उसके लोग कायम रहें। हालात ऊपर नीचे हों, वो अपने खुदावंद को, खुदावंद के लोगों को, उस रफाकत को, उस सरजमीन को, उसके घर को छोड़कर बेदीनों में न जाए। वो घबरा कर, कितने मेंबर? 4। कहां गए? मोआब। और कितना अरसा, टोटल कितना अरसा वहां पे रहे? 10 साल। जब वहां चले गए, रोजी रोटी तो, जिस्मानी खुराक और फानी चीजें तो मिल गई जाते, लेकिन कुछ ही दिनों में नौमी अपना खावंद खो बैठी। अब यहां पे भी इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जरूरी नहीं है, हरगिज ये जरूरी नहीं है कि जब कोई ईमानदार जो है वो उस रफाकत को छोड़कर चला जाएगा बेदीनों की और खुदावंद उसे मार देंगे। कभी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि खुदावंद की खुशी मारने में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बाइबल ही हमें वाकयात में से हमारी नसीहत के लिए लिखे हुए वाकयात हमें याद दिलाती है कि खुदा की बंदी राहब ने क्या कहा। क्या जब वादा किया, जासूस जो आए थे उन्होंने क्या बोला? ठीक, तूने दुआ की, दरखास्त की, खुदावंद ने कबूल कर लिया। अब एक शर्त है, अगर इस छत के नीचे होंगे तो खुदावंद की जिम्मेदारी है, लेकिन छत से बाहर जाएंगे तो उनकी अपनी। इसलिए ईमानदार जब उसके शेल्टर के नीचे हैं तो खुदावंद की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत। जब वो खुदावंद के घर को छोड़कर जाएंगे और कहीं दुख उठाएंगे तो मोस्ट द टाइम हम वो भी उठा के खुदावंद पे डाल देते हैं। खावंद मर गया, बेवा हो गई, और कुछ अरसे के बाद जब उन दोनों बेटों ने, खावंद के मरने के बाद वो बेवा है और 2 बेटे हैं, और उन दोनों बेटों ने शादी की, और एक का नाम क्या? उर्फा, और एक का नाम रूत। ये हम अच्छी तरह जानते हैं। आज जो हमारा बात करने का जो पर्पस है, जो मकसद है, सरजमीन छोड़ी, बेदीनों की जमीन पे आई, खावंद खो बैठी, दोनों बेटों की शादी की, और कुछ ही अरसे के बाद वो दोनों बेटे भी मर गए। और उसने क्या सोचना शुरू किया? अब मैं नौमी नहीं, क्या हूं? मारा। क्यों? क्योंकि अपनी ही निगाह में उसे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि मैंने अपने खुदावंद को छोड़ा है और मैं खुदावंद की कसूरवार ठहरी हूं, और अब खुदावंद मेरे साथ नहीं है। मैं जो खुशहाल थी, खुशगवार थी, अपने किए हुए की वजह से बर्बाद हो गई। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो ईमानदार होते हैं, जिनमें तुखम होता है, बीज कहीं ना कहीं होता है, वो मरता नहीं है। अगरचे इन सारे हालात में भी बाइबल गवाह है कि उसने अपने खुदावंद को बयान करना नहीं छोड़ा। बेशक खुद अपने आप को वो मुजरम ठहरा बैठी है, लेकिन फिर भी बातें अपने खुदावंद की वो करती रहती है। बाइबल गवाह है, क्योंकि उसने हमारी प्यारी बहन उर्फा को भी, रूत को भी अपने खुदावंद से मुतारफ करवाया और लेके चल पड़ी वापस। अब क्या हुआ? सुना कि यहोवा खुदावंद ने अपने लोगों की क्या किया है? खबर ली है। रियलाइज हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखिएगा, तौबा क्या है? तौबा यही है, हकीकी और सच्ची तौबा ये है। क्या? यू टर्न लेना। वहीं पे हम खड़े, वहां जहां हमने शुरू किया कि यू टर्न करना। तौबा क्या है? मुंह फेरना। पहले हमारे बुजुर्ग आदम ने खुदावंद से मुंह फेरा और चल पड़े। तौबा क्या है? अब दुनियादारी से मुंह फेरना और अपने खुदावंद की तरफ चल फेरना। और जो हमारी बुजुर्ग का नौमी की जिंदगी में नजर आता है, अब उसने तैयारी पकड़ी कि मैं वापस उस सरजमीन पे जाऊंगी। और जैसे ही उस सरजमीन पे पहुंची तो बहुत सारी औरतें, बोले औरतें, अभी हम क्लोजिंग पे कायद पढ़ेंगे ताकि आप
اس میں شاد ہوں کہ جو آج آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، جب آپ خود اقرار کرتے ہیں، جب آپ توبہ کر رہے ہیں اور آپ اپنی محرومیوں کی بات کرتے ہیں، تو وہی لوگ کچھ دنوں کے بعد جب آپ کی توبہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتی ہے اور آپ واپس خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، تو کچھ ہی دنوں کے بعد وہی لوگ آپ کو احساس دلاتے ہیں کہ نہیں میری بہن، میرے بھائی، تو اپنے آپ کو مارا نہ کہے، تجھے احساس نہیں ہے جو رحم خدا کا ہم تمہارے اوپر دیکھتے ہیں، جو فضل خدا کا تمہارے اوپر دیکھتے ہیں، اور جو لٹنے کی بات تم کرتی ہو یا کرتے ہو، دعا ہے کہ تم دیکھ پاؤ کہ خداوند نے تمہیں اس سے کہیں زیادہ دیا، کیونکہ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند جو اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، بائبل گواہ ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں بے سمجھی میں، سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی، یس آمین، یہ خداوند کا کلام ہے، لیکن کیا سب کے لیے؟ جواب ہے نہیں، سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ اس کا پہلا پارٹ بڑا ضروری ہے، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خدا سے محبت کی ڈیفینیشن ساری زندگی پلے باندھ لے، ہدیہ دے یکی، روزے، ریاضت، سب یہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلی بات خدا سے محبت ہے، خداوند خدا کا اپنی زندگی کے لیے انتخاب کرنا، ایک طرف سے نہ کرنا، دنیا داری اور ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اپنے خداوند کا انتخاب کرنا، چناؤ کرنا، یہ خدا سے محبت ہے۔ جب کوئی پورے دل سے یہ کر لیتا ہے، باقی ساری چیزیں پھر خدا سے کمٹمنٹ، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا، خداوند خدا کے لیے سب کچھ کرنا، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے کیا؟ جو پیٹھ خدا کی طرف اور منہ ابلیس کی طرف تھا، وہ ابلیس کی طرف پیٹھ کر کے اس کو چھوڑ کے اپنے خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، یہ خدا سے محبت ہے۔ اور جب وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر خدا ان کے لیے ساری چیزوں کو ملا کر ان کے لیے بھلائی پیدا کر دیتا ہے، جیسے ہماری پیاری بہن نومی کے لیے خداوند نے کیا کہ اگرچہ کیا ہوا، خاوند مر گیا، دونوں بیٹے مر گئے، اور اس نے کیا کہا؟ میں مارا چھوڑی ہوئی جسے خدا نے چھوڑ دیا، کڑواہٹ، بٹنس، لیکن خداوند نے جو لٹا تھا اس سے کہیں زیادہ اسے دے کر بھیجا، جو اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ خداوند خدا نے اسے اس برائی میں سے کیا اچھائی اس کے ساتھ بھیجی ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کیونکہ انہوں نے کچھ عورتوں سے، جب وہ داخل ہوئی کس شہر میں؟ یروشلم یا بیت لحم؟ جی پاس صاحب، بیت لحم، پریز دا لارڈ۔ مطلب یہ ہے کہ غلطی میرے سے بھی ہو سکتی ہے۔ آئیں کلوزنگ پہ یہ بات کہ جب آپ اس کانشس میں ابھی باہر نہیں نکل پاتے کہ خداوند نے مجھے معاف کر دیا، اب پلٹ آتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کی کانشس میں رہتا ہے کہیں نہ کہیں کہ شاید خدا آج بھی ناراض ہے، خداوند نے ابھی مجھے معاف کیا نہیں کیا۔ لیکن خداوند جن لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں انہی کے وسیلہ سے ہی خداوند جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ ریلائز کر، جب تو مجھے چھوڑ کے نکلا تھا تو تو نے کیا کچھ کھویا تھا، لیکن اس کے بعد جو کھویا تھا وہ آج بھی تجھے یاد ہے، لیکن جو تیرے پاس ہے اسے تو ابھی تک ریلائز نہیں کر رہا کہ میں نے تجھے کیا دیا ہے۔ اس لیے جو عورتیں، جو بہنیں کہتی ہے، جن سے وہ کہتی ہے کہ مجھے نومی نہ کہو، مجھے کیا کہو؟ مارا کہو، کیوں؟ کیونکہ میں 3 مرد کھو کر آئی ہوں، ایک خاوند اور 2 بیٹے۔ تو وہ احساس دلاتی ہے، خداوند انہی عورتوں کے وسیلہ سے احساس دلاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پڑھتے اور کلوز کرتے ہیں، اور وہ تیرے لیے
तेरी जान का बहाल करने वाला, और वो यानी तेरा खुदावंद यहोवा खुदा तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बढ़ापे का पालने वाला होगा। खुदावंद खुदा किसके वसीला से? खुदा के बंदा बॉयज, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से, क्या है तेरे लिए? क्या? 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी मां है। खुदा के बंदा बोइस ने जब शादी की हमारी प्यारी बहन रूथ से, तो फिर उनसे कौन पैदा हुआ? सो बोइस ने रूथ को लिया और वो उसकी बीवी बनी और उसने उससे खलवत की और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई। आमीन। बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ेंगे, बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा कि वो उससे मिला और वो हामला हुई, वो हामला हुई, वो हामला हुई। तो याद रखे कि जहां कहीं खुदा रुल कुदस कोई गलती नहीं करते, जहां कोई खास बात लिखी जाती है तो उसके पर्पस है, उसके मानी है। और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई। कौन? हमारी प्यारी बहन रूथ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो। सो शुक्रगुजार हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि 7 बेटों से भी बढ़कर खुदा की बंदी नोमी को खुदावंद ने रूथ की सूरत में दिया। और खुदा की बंदी रूथ से कौन पैदा हुआ? ओबेद पैदा हुआ। आमीन। और ओबेद से यसी, और यसी से दाऊद खुदा का बंदा, और फिर उसी नसब नामे से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह आए। आमीन। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो वो तुझे बहाल करेगा, शर्ते कि तू नाराजगी के खैमों को, अब अगर वो वापस नहीं पलटती उस सरजमीन से, मोआब की सरजमीन से वापस उस सरजमीन में नहीं आती, तो जरूर न था कि ये सब कुछ इसलिए जो वापस अपने खुदावंद के पास आ जाते हैं, याद रखे खुदावंद उनका जो लूटा होता है उससे बहुत ज्यादा उन्हें वापस। और याद रखे कि ये फक्त गैर ईमानदारों के लिए नहीं, हम ईमानदारों से भी, जैसे हमारी प्यारी बहन नोमी से ये भूल हुई, हमसे भी हो जाती है। हम भी बह के दूर निकल जाते हैं, दुख उठाते हैं, लेकिन जब रियलाइज हो, एहसास हो, तौबा करे और पलट आते हैं, तो हमारा खुदावंद हमें बहाल करता है और पहले से भी बेहतर हालात में ले आता है। आमीन।